नमस्कार, मैं वंदना ठाकुर और आप देख रहे हैं HBC न्यूज 18। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में क्या कहता है भारत। अपराध ऐसा कि रूह कांप जाए, डेथ वारंट का इंतजार। मैंने पत्ते पर बैठी शबनम से कहा, कुछ पलों की जिंदगी है तुम्हारी। आजाद भारत में महिला को पहली बार होगी फांसी, जिसके साथ ही उसका प्रेमी भी चढ़ेगा सूली। आइए आज बात करते हैं जिसे सुनकर आपकी भी कांप उठेगी रूह। जी हां, उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की शबनम और उसका प्रेमी सलीम एक साथ फांसी पर लटकाए जाएंगे। ऐसा इतिहास में पहली बार होगा कि भारत को आजादी मिलने के बाद देश में पहली बार किसी महिला अपराधी को फांसी की सजा दी जाएगी, जिसके लिए मथुरा की जेल में तैयारियां भी शुरू की गई हैं। मथुरा स्थित उत्तर प्रदेश के इकलौते फांसी घर में अमरोहा की रहने वाली शबनम को फांसी पर लटकाया जाएगा। निर्भया के दोषियों को फंदे से लटकाने वाले पवन जल्लाद अब तक 2 बार फांसी घर का निरीक्षण भी कर चुके हैं। लिहाजा आजादी के बाद शबनम पहली ऐसी महिला कैदी होंगी जिसे फांसी पर लटकाया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय से पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद अब हत्या के आरोप में बंद शबनम की फांसी की सजा को राष्ट्रपति ने भी बरकरार रखा है। ऐसे में अब उसका फांसी पर लटकना तय हो गया है। मथुरा जेल में महिला फांसी घर में शबनम की फांसी की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। डेथ वारंट जारी होते ही शबनम को फांसी दे दी जाएगी और साथ ही शबनम के प्रेमी सलीम को भी फांसी पर लटकाया जाएगा। बताया जा रहा है कि शबनम को फांसी लगाने के लिए कड़े इंतजामात किए जा रहे हैं। मथुरा जिला कारागार में पहले जल्लाद पवन ने तख्ता लीवर का परीक्षण किया। जल्लाद पवन को तख्ता लीवर में कुछ कमी दिखी, जिसे प्रशासन ठीक करवा रहा है। आपको बता दें कि शबनम को फांसी पर लटकाने के लिए बिहार के बक्सर से रस्सी मंगवाई जा रही है, ताकि किसी तरह की अड़चन पैदा ना हो। अब सवाल ये आता है कि आखिर शबनम क्यों आजाद भारत के बाद पहली महिला बनी जिसको फांसी दी जाएगी, या फिर ये कहें कि आखिर मसला क्या है जिस अपराध में शबनम को उसके प्रेमी के साथ ही फांसी पर चढ़ाया जाएगा। सुनिए आप भी। अमरोहा जिले के हसनपुर क्षेत्र के गांव बावनखेड़ी के शिक्षक शौकत अली की इकलौती बेटी शबनम के सलीम के साथ प्रेम संबंध थे। सूफी परिवार की शबनम ने अंग्रेजी और भूगोल में MA किया था। उसके परिवार के पास काफी जमीन भी थी और वहीं सलीम 5वीं फेल था और पेशे से एक मजदूर था। इसलिए दोनों के संबंधों को लेकर परिजन विरोध कर रहे थे। शबनम ने 14 अप्रैल 2008 की रात अपने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसा खूनी खेल खेला कि सुनकर पूरा देश हिल गया था। जी हां, आपको बता दें कि शबनम ने अपने माता पिता और 10 माह के भतीजे समेत परिवार के 7 लोगों को पहले बेहोश करने की दवा खिलाई और बाद में कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला। शबनम ने एक जल्लाद की तरह अपने ही परिवार को मौत के हवाले कर दिया। साजिश ऐसी कि पुलिस को भी दे दिया चकमा। सुनिए। शबनम ने हत्या करने के बाद तेजी से रोना चीखना शुरू कर दिया था, जिसके बाद आसपास के लोग पहुंचे और वो भी हालात देखकर दंग रह गए। खून से लथपथ 7 लाशें ऐसी पड़ी थी कि मानो कतार में लाशों का अंबार लगा दिया हो और घर में अकेली 25 साल की लड़की शबनम थी जो जीवित बची थी। करीब आधी रात को हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद शबनम ने पुलिस को बताया कि उसके घर में लुटेरे घुसे और पूरे परिवार की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। शबनम ने कहा कि वह बाथरूम में थी, जिसकी वजह से लुटेरे उसके तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए वह बच गई। लेकिन किसको पता था कि शबनम अपने ही हाथों को अपने परिवार के खून से रंगकर उन्हीं हाथों से अपने परिवार और अपने माता पिता की लाश को सहला रही थी।
पूरे परिवार का कत्ल करने के बाद उन्हीं के सिरहाने बैठी शबनम पर और सलीम पर पुलिस प्रशासन ने कैसे कसा शिकंजा, सुनिए। जब पुलिस प्रशासन ने लूट के एंगल से जांच की लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगा। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर बारीकी से ध्यान दिया तो कई सवाल सामने आए, जैसे मरने वालों ने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की। जाहिर सी बात है कि अपनी जान सभी को प्यारी होती है और आसानी से मौत आना संभव नहीं है। और फिर पुलिस प्रशासन को लूटपाट के कोई सबूत भी नहीं मिले। पुलिस प्रशासन अपनी पड़ताल में जुटी हुई थी। इस बीच पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मृतकों को मारने से पहले कोई दवा खिलाकर बेहोश किया गया था, जिसके बाद पुलिस के शक की सुई शबनम पर घूम गई। पुलिस प्रशासन ने शबनम को शक की निगाहों में रखकर शबनम की कॉल डिटेल निकाली, जिससे ये खुलासा हुआ कि हत्या की रात शबनम की एक ही नंबर पर कई बार बात हुई थी। थोड़ी गहराई से शबनम के बारे में पड़ताल करने के बाद पुलिस को शबनम के गर्भवती होने का पता चला, जबकि शबनम शादीशुदा नहीं थी। और इस हत्याकांड में पुलिस के लिए यह जानकारी बेहद अहम हो गई। पुलिस प्रशासन ने शबनम से कड़ी पूछताछ शुरू की। आखिरकार शबनम टूट गई और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। एक तरफ पुलिस प्रशासन शबनम को तो अपने घेरे में ले ही चुकी थी, पर इसके बाद पुलिस का भी कहीं ना कहीं ये सवाल रहा होगा या शक रहा होगा कि शबनम के साथ इस अपराध में और कौन कौन शामिल है। और वहीं सलीम की निशानदेही पर बरामद की कुल्हाड़ी। इसके बाद पुलिस ने शबनम के प्रेमी और इस हत्याकांड में साथी सलीम को भी दबोच लिया और सलीम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सलीम की निशानदेही पर कत्ल में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी भी पुलिस ने बरामद कर ली। रूह कांप जाने वाली बात तो ये है कि क्या अपनी मोहब्बत का परचम लहराने के लिए कोई भी प्रेमी या प्रेमिका एक साथ 7 लोगों का कत्ल कर सकते हैं, और वो 7 लोग जब आपके अपने खून से जुड़े हों। किसी अनजान व्यक्ति को चोट पहुंचाने से पहले इंसान का दिल दहल जाता है, लेकिन ये वो शबनम निकली जिसके अपने ही परिवार पर वार करने से पहले एक बार भी हाथ नहीं कांपे। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, पर मोहब्बत के लिए जो गुनाह शबनम और सलीम कर बैठे वो दिल दहला देने वाला है। शबनम का ये अपराध तो दिल दहलाने वाला था ही, साथ ही प्रदेश के इकलौते महिला फांसी घर में लटकने वाली महिला भी बन गई शबनम। और जब मथुरा का जिला कारागार किसी महिला को फांसी पर चढ़ते देखेगा, 150 साल पहले बना था प्रदेश का इकलौता महिला फांसी घर। मथुरा के जिला कारागार में करीब 150 साल पहले फांसी घर बनाया गया था, लेकिन आज़ादी के बाद से अब तक देश में किसी महिला को फांसी नहीं दी गई है। यह उत्तर प्रदेश का इकलौता महिला फांसी घर है। आपको बता दें कि अभी सुर्खियों में है कि पहली महिला बनेगी शबनम, जिसे महिला कारागार में फांसी दी जाएगी। हालांकि अभी फांसी की तारीख तय नहीं हुई है। फांसी की तैयारियों के बीच ये सवाल भी हमेशा गूंजता रहेगा कि ओस की बूंद सी नाजुक शबनम कैसे पत्थर दिल होकर अपने ही परिवार को यूं खत्म कर बैठी। संगीतकार अक्सर संगीत गजलों के माध्यम से पूरी दुनिया को बताते हैं, और आपने भी सुना ही होगा, शबनम की एक बूंद सी होती हैं बेटियां। लेकिन ये शबनम ऐसी बेटी निकली कि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का नाम शबनम रखने से भी डरता है। दिल दहला देने वाली ऐसी घटना को एक ओस की बूंद सी नाजुक शबनम ने ही अंजाम दिया था। तो ये था वो अपराध जिसे देख शायद आपकी भी रूह कांप गई होगी। अब केवल डेथ वारंट का इंतजार है। और एक बार फिर मैंने पत्ते पर बैठी शबनम से कहा, कुछ पलों की जिंदगी है तुम्हारी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई पेशकश के साथ। नमस्कार।